और अब खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हुए बात जयपुर में छिड़ी राजे रजवाड़ों की जंग की। राजस्थान में जयपुर राजघराना और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आमने सामने हैं। विवाद की जड़ में है 550 करोड़ की कीमत वाला जयपुर का राजमहल पैलेस। 4 दिन पहले जयपुर विकास प्राधिकरण ने राजमहल पैलेस की 12 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया और 3 दरवाजों पर ताला जड़ दिया। सरकारी कार्रवाई से नाराज जयपुर की राजकुमारी दिया इसके खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। जयपुर में छिड़ी है सबसे बड़ी राजसी लड़ाई। एक तरफ जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी है, तो दूसरी तरफ है राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। इस महासंग्राम की वजह है जयपुर का आलीशान राजमहल पैलेस। चौबीस अगस्त को जयपुर की प्राइम लोकेशन पर मौजूद होटल राजमहल पैलेस के एक हिस्से पर जयपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। इसके बाद जेडीए के अफसरों ने महल परिसर की 12 बीघा जमीन अपने कब्जे में ली। साथ ही पैलेस के 4 में से 3 दरवाजों को भी सील कर दिया गया। इस कार्रवाई से बौखलाई राजकुमारी दिया कुमारी पैलेस के गेट पर ही अफसरों से मिल गई। वाली बात है कि हमारे पास कोर्ट की डिक्री है इसके लिए और हम लोग अब कोर्ट का ही सहारा है। राज परिवार का दावा है कि जेडीए की कार्रवाई भारत सरकार के साथ हुए कोविनेंट यानी कि अनुबंध के खिलाफ है। 1949 में जयपुर रियासत के राजस्थान में विलय के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल और पूर्व महाराजा मानसिंह के बीच हुए समझौते को कोविनेंट कहा जाता है। कोविनेंट के मुताबिक राजमहल पैलेस प्रिंसेस हाउस के तौर पर जयपुर राज परिवार की संपत्ति है। प्रिंसेस हाउस जो दिखा रखा है उसके साथ का नक्शा मैंने आपको भी बताया है, जिसमें स्पष्ट रूप से राजस्थान गवर्नमेंट ने जो कॉपी जारी की है प्रमाणित प्रति, उसमें प्रिंसेस हाउस राजमहल का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। इसके अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण ने न्यायालय में अपना जवाब दावा दिया है। उसने कभी भी उस नक्शे को चैलेंज नहीं किया कि इस नक्शे के अनुसार ये काबिज नहीं है। 120 बीघे में फैला राजमहल पैलेस आजादी से पहले अंग्रेज रेजिडेंट का दफ्तर यानी कि रेजिडेंसी था, लेकिन विलय के वक्त कोविनेंट में इसे प्रिंसेस हाउस दिखाया गया था। 1993 में राजस्थान सरकार ने राजमहल की 65 बीघा जमीन का अधिग्रहण कर लिया। तब इसमें से 12 बीघा जमीन सरकार ने राजमहल के पास ही छोड़ दी थी। राजमहल पैलेस के मुख्य भवन समेत 54 बीघा जमीन अभी भी राज परिवार के पास है। इतना ही नहीं, राजमहल पैलेस होटल का संचालन किया जा रहा है। ये कहा गया था कि 2 प्रकार की प्रॉपर्टी की सूची बनेगी। एक तो बनेगी निजी जो कि राज परिवारों की रहेगी और एक जो राजस्थान राज्य को अंतरित होगी। सारे के सारे राज परिवारों ने एक ही सूची बनाई और उसमें घालमेल कर दिया। जयपुर विकास प्राधिकरण का स्टैंड बहुत करेक्ट स्टैंड है, कारण कि जयपुर स्टेट के समय में ये प्रॉपर्टी है, इसकी खातेदारी महकमा इंजीनियरिंग के नाम पर है। महकमा इंजीनियरिंग जयपुर स्टेट का एक विभाग था। जयपुर समेत पूरे राजस्थान में लाखों करोड़ की संपत्तियों को लेकर सरकार और राज परिवारों के बीच विवाद चल रहा है। ये वो संपत्तियां हैं जिसे कोविनेंट में राज परिवार या सरकार की बताया गया है, लेकिन इन पर कब्जा ना तो राज परिवार ने छोड़ा है और ना ही राज्य सरकार ने। जयपुर में हवा महल के पास बनी इस खूबसूरत इमारत का नाम है सवाई मानसिंह टाउन हॉल। नवंबर 2000 तक राजस्थान विधानसभा इसी इमारत से चलती थी। नई विधानसभा बनने के बाद राज्य सरकार ने इसे म्यूजियम में बदलने के लिए 16 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन जयपुर राज परिवार ने इस पर अपना कब्जा जताते हुए अदालत में दावा ठोक दिया। राजस्थान विधानसभा नवंबर 2000 तक जयपुर के इसी सवाई मानसिंह टाउन हॉल में चला करती थी, लेकिन विधानसभा के नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद राजस्थान सरकार ने टाउन हॉल को म्यूजियम में बदलने का प्लान किया। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च भी किए, लेकिन जयपुर राज परिवार ने कोविनेंट का हवाला देकर दावा किया
कि ये प्रॉपर्टी उनकी है और राजस्थान सरकार उन्हें लौटाए। तब से अब तक टाउन हॉल सरकार और जयपुर राज परिवार के बीच में फुटबॉल बना हुआ है। इसी वजह से जयपुर की ये विरासत अब जर्जर हो चुकी है। कुछ ऐसा ही हाल जलेबी चौक का भी है। यहाँ पहले राजस्थान सरकार के दफ्तर हुआ करते थे। बाद में राज्य सरकार ने इसको इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर ही विकसित करने की योजना बनाई। लेकिन राज परिवार का दावा है कि जलेब चौक सरकार की नहीं बल्कि उनकी संपत्ति है। ये इमारत कुछ साल पहले तक राजस्थान पुलिस का मुख्यालय थी, लेकिन राज परिवार इस पर भी अपना दावा जताते हुए इसे वापस सौंपने की मांग कर रहा है। सिटी पैलेस के पास बनी जनाना ड्योढ़ी को लेकर भी राज परिवार और राज्य सरकार आमने सामने हैं। जब हमारे पास कब्जे में चले आ रही है, हमारी ओनरशिप एस्टेब्लिश है, क्यों करेंगे खाली? उसके लिए हमने कोर्ट से दावा करके स्टे ले रखा। किस आधार पे करें जब गवर्नमेंट ये खाली नहीं कर रहे? जनाना ड्योढ़ी हमारे कब्जे में एडमिटेड 50 से आज तक। राज परिवार और राज्य सरकार के बीच छिड़ी इस राजसी लड़ाई पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल राज परिवार की राजकुमारी दिया कुमारी बीजेपी से विधायक हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें टिकट दिया, उनके लिए प्रचार किया और जीत के बाद उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि इस राजघराने के महल पर सरकारी बुलडोजर चलाने पड़े? जयपुर के राजमहल पर बुलडोजर चलने के बाद राजस्थान के कई रजवाड़ों में घबराहट है। उन्हें डर है कि कहीं सरकारी बुलडोजर का अगला निशाना उनकी संपत्ति ना हो। इस बीच राजकुमारी दिया कुमार इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाने की बात कह रही है। देखने वाली बात तो ये होगी कि दिया अपनी ही सरकार पर कब, कहां और कैसे वार करती हैं। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7।